गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत असंधि का अध्ययन करेंगे। पिछले कुछ वीडियो से हम असंधि का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें हमने पिछले 2 वीडियो में वृद्धि संधि का अध्ययन किया है। वृद्धि संधि चूँकि थोड़ी सी विशाल है, इसलिए हमने वृद्धि संधि का अध्ययन कर रहे हैं। वृद्धि संधि में के अंतर्गत हमने कतिपय कुछ सूत्रों का अध्ययन किया। अब आगे हम वृद्धि संधि के ही सूत्र का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज का सूत्र है उपसर्गा क्रिया योगी। क्या है? उपसर्गा क्रिया योगी। यह सूत्र उपसर्ग संज्ञा करता है। यह सूत्र कोई कार्य नहीं करता, केवल क्या करता है? उपसर्ग संज्ञा करता है। यह सूत्र कहता है कि क्रिया के योग में प्र आदि गण में पठित शब्दों की उपसर्ग संज्ञा होती है। भाई ये आपसे कहता है कि कौन सी संज्ञा करता है? उपसर्ग संज्ञा। और किसकी उपसर्ग संज्ञा करता है? ये कहता है कि प्र आदि गण में पठित जो भी शब्द हैं उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। अब ये प्र आदि गण क्या है? ये प्रश्न उपस्थित होता है। तो प्र आदि गण एक शब्दों का संग्रह है, जिसके अंतर्गत 22 शब्द आते हैं, जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। ये उपसर्ग यदि क्रिया के योग में होते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं, वैसे ये शब्द कहलाते हैं। और प्र आदि गण में 22 शब्द आते हैं। देखिए जैसे कौन कौन से हैं? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अति, अपि, सु, उद, अभि, प्रति, परि और उप। ये 22 शब्द आते हैं जो क्रिया के साथ जुड़ के क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। ये क्रिया के साथ जुड़कर ही उपसर्ग कहलाते हैं, अन्यथा इन्हें हम शब्द भी कह सकते हैं। अब आगे आने वाला सूत्र धातु संज्ञा करेगा। देखिए क्या कहता है? भुवादयो धातवः। भुवादयो धातवः। यह सूत्र धातु संज्ञा करता है। यह सूत्र कौन सी संज्ञा करता है? धातु संज्ञा। क्रिया के वाचक भू व आदि शब्दों की धातु संज्ञा होती है। यह सूत्र कहता है कि क्रिया के वाचक जितने भी शब्द हैं, जैसे इन्होंने 2 उदाहरण दिए, भू व अथवा पठ, क्रीड, गम, बहुत सारी धातुएं हैं, तो ये सभी किसके वाचक हैं? क्रिया के वाचक है। इन क्रिया के वाचक शब्दों की कौन सी संज्ञा होती है? धातु संज्ञा होती है। देखिए जैसे स्पष्ट करके नीचे लिखा हुआ है, क्रिया काम को कहते हैं, जैसे खाना पीना आदि सभी क्रियाएं हैं। और इन क्रिया को प्रकट करने वाले जितनी भी धातु हैं, भवादि गण से लेके चुरादि गण तक, इन सभी धातुओं की क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। दोबारा देखिए आप, क्रिया किसे कहते हैं? काम को। खाना पीना, चलना, खेलना, उठना, बैठना, सभी ये क्या है? क्रिया है। और क्रिया के वाचक जितने भी शब्द हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि कहाँ से स्टार्ट होती हैं? भवादि गण से, और कहाँ पे अंत होती हैं? चुरादि गण पे। तो भवादि गण से लेकर चुरादि गण तक जितनी भी धातुएं आती हैं वो सभी क्रिया की वाचक है। और इन सभी धातुओं की धातु संज्ञा किससे होती है? भुवादयो धातुओं से। तत्पश्चात आपका सूत्र आता है उपसर्गात रीति धातु। उपसर्गाद रीति धातु ये कहता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग से परे, किससे परे? अवर्णांत उपसर्ग से परे, परे री वाली धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। देखिए पुनः ये सूत्र क्या कहता है कि यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अ या आ कोई सा भी हो, उपसर्ग के बाद में यदि री वाली धातु हो तो पूर्व और पर के स्थान पर, पूर्व वाले के अंतिम और पर के प्रारंभ के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। और वृद्धि एकादेश हमने पढ़े 3 होते हैं, आ, ऐ और औ। ऐ और औ हम वृद्धि देख चुके हैं। अब यहाँ पर आवृद्धि होगा और उसके पीछे क्या लगेगा? र। और र किससे आएगा? उरण रपर से। देखिए कैसे, इसका उदाहरण है प्राच्यति, प्र प्लस ऋच्छति। तो यहाँ पे अवर्णांत उपसर्ग है प्र और इकार वाली धातु है ऋच्छति, जो कि गति अर्थ में है। अब प्र उपसर्ग से हमने लिया अ और ऋच्छति धातु से हमने ली री,
इन दोनों के स्थान पे वृद्धि हुई आर, तब हमारे पास स्थिति हुई प्र प्लस आर प्लस क्षति और मिलाएंगे तब क्या बन जाएगा प्राक्षति। उसी प्रकार देखिए उपार्चन, संधि विच्छेद होगा उप प्लस रिच्छन, उप से हमने लिया अ और रिच्छन से लिया हमने री और दोनों को मिलाएंगे तो आर वृद्धि होगी और क्या बनेगा उपार्चन। इसी प्रकार देखिए परा प्लस रिदधनोति, यहाँ से हमने परा उपसर्ग से लिया आ प्लस री और मिला के वृद्धि क्या होगी आर, तब हमारा रूप बनेगा परार्धनोति। ये जो र है आर वाला र ये न के ऊपर चढ़ेगा क्योंकि ये आधा है, द और ध के ऊपर इसलिए नहीं चढ़ेगा क्योंकि ये खुद भी वर्ण क्या है आपके आधे। इसके बाद वाला आपका रूप है प्राणोति, प्राणोति, यहाँ उपसर्ग है प्र प्लस ऋणोति, प्र से हमने लिया अ ऋणोति से लिया री, दोनों का मिला के होगा आर, तब आपका रूप बनेगा प्राणोति। इसी प्रकार अन्य उदाहरण है प्रांजते, देखिए प्ल प्लस रिंजते, प्र उपसर्ग से हमने लिया अ और रिंजते से री, दोनों को मिला के करेंगे हम आर और जिससे क्या शब्द बनेगा प्रांजते। तो इस प्रकार ये जो आर वाले शब्द हैं इनमें तीन सूत्र कार्य करते हैं। नंबर 1 उपसर्ग क्रिया योग्य, नंबर 2 भुवादय धातु और नंबर 3 उपसर्गार्थ तृतीय धातु। पहले दो सूत्र अपनी सिर्फ संज्ञा करेंगे और तीसरा वाला सूत्र अपना कार्य करेगा। पहला वाला तो इससे प्रश्न बनने वाले प्रश्न देखिए, उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र बताइए, तो ये आपके पास है उपसर्गा क्रिया योग्य अथवा उपसर्ग क्रिया योग्य कौन सी संज्ञा करता है, इस प्रकार से भी बन सकता है। प्रादिगण में कितने शब्द आते हैं, तो प्रादिगण में शब्द आते हैं 22 और इसे ये क्या कहलाते हैं क्रिया के योग में ये उपसर्ग कहलाते हैं। फिर दूसरे सूत्र से धातु संज्ञा विधायक सूत्र बताइए अथवा सूत्र देकर कौन सी संज्ञा करते हैं ये पूछ सकता है, अथवा ये भी पूछा सकता है तीसरे वाले सूत्र से उपसर्गात रीति धातु सूत्र से क्या होता है, तो ये होती है वृद्धि, वृद्धि एकादेश होता है। इस प्रकार से यहाँ पर निम्नांकित प्रश्न किए जा सकते हैं। अब यहाँ तक हमने वृद्धि संधि का अध्ययन किया और वृद्धि संधि को हम एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लेते हैं ताकि हमें ये एक बार फिर रिकॉल हो जाए, हम इसे भूले नहीं। देखिए सबसे पहले हमने वृद्धि संधि में वृद्धि आदेश सूत्र पढ़ा जो कि क्या करता है वृद्धि संज्ञा, ठीक है। आ ए ओ आ आई और औ इन तीन वर्णों की क्या होती है वृद्धि संज्ञा होती है। तत्पश्चात वृद्धि रेची ये कहता है यदि अ आ के बाद में ए आई ओ औ हो तो इन दोनों के स्थान पे पूर्व और पर के स्थान पे वृद्धि एक आदेश आई और औ आदेश हो जाता है। यदि ए आई होगा तो आई होगा और ओ औ होगा तो औ होगा। इसके मुख्य उदाहरण हमने पढ़े कृष्णैकत्वम, गंगोग, दैवेश्वर्यम और कृष्णोत्कंठ्यम, ये जो हमने पहले उदाहरण देखे उनमें था। फिर हमने तीसरा सूत्र पढ़ा एत्यथ्युत्सु कि यदि अवर्णांत शब्द से परे एति एदिते और ऊढ़ धातु से बना हुआ ऊढ़ शब्द हो तो दोनों के स्थान पे वृद्धि एकादेश हो जाता है। ए के स्थान पे आई वृद्धि एकादेश होता है और ऊ के स्थान पे औ वृद्धि एकादेश होता है। इसके मुख्य उदाहरण हमने पढ़े उपैति, उपैदिते, पृष्ठोह, ये तीन इसके उदाहरण हैं। तत्पश्चात हमने सूत्र पढ़ा अक्षरात दुहिन्याम उपसंख्यानम जो कि कहता है कि अक्ष शब्द के बाद उहिनी शब्द का ऊ हो तो दोनों के स्थान पे एक वृद्धि एकादेश होगा जिससे आपका शब्द बनेगा अक्षोहिणी। फिर हमने सूत्र पढ़ा प्राद ऊहो ढ्यो ढ्ये शेषु कि प्र उपसर्ग के बाद ऊह शब्द हो, ऊढ़ शब्द हो, ऊड़ी हो, ऐश हो और ऐश्य हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। और यह सूत्र हमने पहले पढ़ा है कि गुण का अपवाद है तथा पररूप का अपवाद है। इसके मुख्य हमने उदाहरण पढ़े प्रोह, प्रौढ़, प्रौढ़ी, प्रेष और प्रेष्य। इस प्रकार हमने इसके इतने सारे उदाहरण पढ़े। तत्पश्चात हमने इसका एक और सूत्र पढ़ा ऋते च तृतीया समासे। ये सूत्र कहता है कि तृतीय तत्पुरुष समास में ऋत शब्द हो
तो पूर्व और पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। केवल तृतीया समास में होता है, अन्य समास में नहीं होता। तृतीया समास में जैसे सुखार्थ, सुखेन रित है, तो सुख प्लस रित बराबर सुखार्थ। और अन्य समास में नहीं होता, जैसे परम अर्थ, यहाँ पे गुण आदेश हुआ, जबकि सुखार्थ में वृद्धि आदेश हुआ। तत्पश्चात हमने सूत्र पढ़ा प्रवत्सतर कंबल वसनान दशा नाम ऋणे, कि प्रवत्सतर कंबल वसन ऋण और दश, इन 6 शब्दों के बाद में यदि ऋण शब्द हो तो पूर्व पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। इससे हमने 6 उदाहरण पढ़े। प्राणम, वत्सतराणम, कंबलार्णम, वसनार्णम, दशार्णः, ऋणाऋणम। इस प्रकार हमने इसे 6 शब्द बने। और तब उसके अंत में हमने आज पढ़ा उपसर्गा क्रिया योगे, जो कि उपसर्ग संज्ञा करता है, भुआदयो धातु, जो कि धातु संज्ञा करता है, और अंत में उपसर्गाद रीति धातु, यदि अवर्णांत उपसर्ग के बाद में रिकार वाली धातु हो तो दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश आर हो जाता है। तो यहाँ पर ये वृद्धि संधि समाप्त होती है। अब हमें इसका ध्यान रखना है कि प्रायः जो वार्तिक से बनने वाले शब्द हैं वो लिमिटेड हैं। देखिए, जैसे अक्षादुही नाम से अक्षोहिणी है, प्राद उहु वाले से मात्र 5 शब्द है, प्रवस्त्रा से मात्र 6 शब्द हैं। तो प्रायः जो शब्द हैं वार्तिक से बनने वाले वो लिमिटेड हैं। और जो ज़्यादातर शब्दों की सिद्धि होती है वो या तो वो वृद्धि रेचि से होती है, और यदि रिकार वाली धातु हो और पहले उपसर्ग हो तो वो उपसर्गाद रीति धातु से होती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि वार्तिक वाले उदाहरण उसमें कई बार पूछे जाते हैं, तो वार्तिक वाले उदाहरण आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ने, ये स्मरण में रखने के योग्य हैं। और चाहे तो हम इसकी एक टेबल ही बना सकते हैं, जो हम सब पूरी संधि समाप्त होने के, असंधि समाप्त होने के बाद में एक टेबल में इसका अध्ययन करेंगे कि हम असंधि के सारे सूत्रों को लिखकर उनके सामने उनके उदाहरण जो कि सूत्र के साथ हैं उस प्रकार हम उसको समझ सकते हैं सबसे अंत में। इस प्रकार ये आपकी वृद्धि संधि आज यहाँ समाप्त होती है। अब अगली संधि का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इत्यलम, धन्यवाद। शुभास्ते पंथानम संति।